हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम जो वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं वो है रविश कुमार का। और रविश कुमार अभी 1 घंटा पहले एक वीडियो डाले हैं और उसी वीडियो को आज देखूंगा, क्योंकि रविश कुमार एक ऐसे जर्नलिस्ट है, ऐसे पत्रकार है जो फैक्ट चीज़ को सामने लाते हैं, फैक्ट मुद्दे को सामने लाते हैं। और इसी वजह से उनका वीडियो भी खूब वायरल होता है। और उनके अभी जो भाई 1 घंटा पहले जो वीडियो डाले हैं 2,40,913 व्यूज 1 घंटा में आ चुका है। तो इस वीडियो को देखेंगे साथ मिलकर के और रिएक्शन इस पे लास्ट में देंगे, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में ही कुछ बोलना सही नहीं होगा। पहले देखता हूँ वीडियो साथ में मिलकर के, उसके बाद लास्ट में बात करता हूँ इस बारे में। नमस्कार, मैं रविश कुमार। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई रैली नहीं की। इसका यही मतलब हुआ कि आज उन्होंने कोई झूठ नहीं बोला, उन्होंने किसी समुदाय के खिलाफ नफरती बात नहीं की और ना मुसलमानों का नाम लिया। 2024 के चुनाव में आज का दिन गजब का दिन है। इस दिन को गैर झूठ दिवस, गैर नफरती दिवस और गैर मुसलमान दिवस के रूप में याद किया जाना चाहिए। हमारे पास कोई सूचना नहीं कि प्रधानमंत्री ने आज रैली क्यों नहीं की, ना उन्होंने इस बारे में कोई ट्वीट किया। बड़ी बात यह है कि रैली नहीं करने के कारण आज उन्होंने कोई झूठ नहीं बोला है। कल के अखबारों में यही हेडलाइन छपनी चाहिए। मेरी राय में 9 मई को भारत की राजनीति में सत्य दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए, क्योंकि इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई झूठ नहीं बोला। 8 मई को प्रधानमंत्री ने 4 सभाएं की और एक मंदिर में दर्शन भी किया। 28 और 29 अप्रैल को 48 घंटे के भीतर प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र में 6 सभाएं की थीं। 9 मई के दिन उनकी कोई सभा ही नहीं हुई। इस दिन दिल्ली में शाम 6 बजे पद्म पुरस्कार वितरण समारोह था, लेकिन उससे पहले पूरे दिन उन्होंने एक भी सभा नहीं की। आमतौर पर प्रधानमंत्री की सभा 10 बजे से ही शुरू हो जाती है। 10 बजे से लेकर 8 घंटे तक उन्होंने एक भी सभा नहीं की, यानी एक भी झूठ नहीं बोला। प्रधानमंत्री मोदी के ट्विटर हैंडल पर भी कोई सूचना नहीं है। उन्होंने अंबानी और अदानी को लेकर भी कोई ट्वीट नहीं किया है। थोड़ी देर के लिए मन घबराया था कि कहीं अंबानी अदानी का नाम लेने के बाद खुद को आराम तो नहीं दे रहे। भले ये दोनों टेम्पो से पैसा भिजवाने का काम करते हों, लेकिन दोनों पावरफुल तो हैं ही। जिनके पास प्राइवेट प्लेन हो, इतने सारे चैनल हों, उन्हें कम नहीं समझना चाहिए। वे अगर टेम्पो चलवा सकते हैं तो किसी को गाड़ी से उतरवा भी सकते हैं। वैसे अपने प्रधानमंत्री किसी से कम नहीं और हर किसी से ज्यादा ताकतवर हैं। 10 मई को प्रधानमंत्री मोदी की 3 सभाएं लगी, तो क्या उम्मीद की जाए कि वे शुक्रवार को किसी सभा में उस टेम्पो को पेश करेंगे, उन बोरियों को पेश करेंगे जिनमें नोटें भरकर कांग्रेस को पहुंचाई गई। हमने खुद से भी खोजने का बहुत प्रयास किया और किसी को भेजा भी कि वे जाकर दिल्ली में चलने वाले ऑटो की छानबीन करें, लेकिन जिन्हें भेजा वही नाराज हो गए कि ऐसे कोई किसी भी ऑटो की जांच नहीं कर सकता है, ये काम ईडी का है और सीटी आप हमसे बजवा रहे हैं। हमने भी कहा ऑटो छोड़ो, कार से घर आ जाओ। बड़े लोगों की पर्सनल सवारी पर नजर वैसे भी नहीं डालते, उनसे दूर ही रहो। बंदा झट से वापस आ गया। किसी ने इस ऑटो का फोटो भेज दिया कि विक्रम का पुराना मॉडल भी इस्तेमाल में लाया गया होगा, लेकिन कई जगहों पर पता किया यह ऑटो नहीं मिला। पता चला कि इस पर कई साल पहले रोक लगाई जा चुकी है। टेम्पो की तलाश करते करते अब लोग भारत के प्रधानमंत्री से ही पूछने लगे हैं। वही बता दें, आखिर किस टेम्पो में अंबानी और अदानी ने बोरियों में नोट भरकर कांग्रेस को पहुंचाए। किसी को समझ नहीं आ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अदानी और अंबानी पर इतना बड़ा आरोप क्यों लगाया। यह भी समझ नहीं आ रहा कि प्रधानमंत्री के बयान के बाद बीजेपी ने कोई फॉलो अप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की, न्यूज़ चैनल डिबेट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों बीजेपी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आ रहा। उन्होंने ऐसा आरोप क्यों लगाया कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, बोला नहीं जा रहा। राहुल गांधी ने तो 8 मई को ही वीडियो जारी कर चुनौती दे डाली।
बीजेपी ने अभी तक उनकी चुनौती पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, ना चुनौती को स्वीकार किया है कि ठीक है, अगर ये आरोप है तो हम ईडी को अंबानी और अदानी के दरवाजे भेजकर दिखा देंगे, हम किसी से डरते नहीं हैं। अरे भाई, ऐसी आवाज नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री मोदी की आज तो कोई सभा थी नहीं, तो आज उन्होंने झूठ बोला नहीं, लेकिन अमित शाह और जेपी नड्डा ने कई सभाएं की। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के करीमगंज की रैली में अंबानी और अदानी पर बोरियों में नोट भरकर कांग्रेस को पहुंचाने के आरोप लगाए। अमित शाह आज उसी तेलंगाना के दूसरे हिस्से में सभा कर रहे थे। प्रधानमंत्री राहुल गांधी का नाम कभी नहीं लेते, शहजादा कहते हैं, मगर अमित शाह ने तेलंगाना की रैली में साफ साफ कहा कि यह चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी का चुनाव है। ये 2024 का जो चुनाव है, ये राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी का चुनाव है। भाई और बहनों, ये चुनाव राहुल गांधी की चाइनीज गारंटी के खिलाफ मोदी जी की भारतीय गारंटी का चुनाव है। तेलंगाना के भोंगीर की सभा में अमित शाह ने कई आरोप लगाए, मगर उन्होंने भी अंबानी और अदानी वाले आरोप को नहीं दोहराया, ना किसी प्रकार से जिक्र किया, ना ही उनके नाम से समाचार जगत में कोई बयान गूंज रहा है कि अमित शाह ने अंबानी अदानी के आरोप को लेकर कुछ बोला है। ये चुप्पी क्यों पसर गई? क्या बीजेपी भी सन्नाटे में है कि इस पर किसे चैलेंज करें? ईडी को चैलेंज करें कि जाओ जाकर राहुल गांधी और अंबानी अदानी के घर जाकर वो टेम्पो ले आओ, बोरियां तो कम से कम लेकर आओ, भले नोट खर्च हो गए होंगे। प्रधानमंत्री का यह एक ऐसा बयान है जिस पर बीजेपी को समझ नहीं आ रहा कि इसके बाद कांग्रेस पर हमला कैसे करें। बीजेपी को कम से कम राहुल गांधी की चुनौती का जवाब देना ही चाहिए था। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबराए गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला। और आपको ये भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं, क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआई ईडी को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूँ, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाखपति बनाएंगे हम। इन्होंने 22 अरबपति बनाए हैं, हम करोड़ों लाखपति बनाएंगे। जाहिर सी बात है, अंबानी अदानी के पीछे ईडी भेजने की चुनौती बीजेपी कैसे अपने स्तर पर स्वीकार कर ले? प्रवक्ता को अभी कई चैनलों में जाना है या नहीं जाना है, इसलिए बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान को अनदेखा कर दिया, जबकि राहुल गांधी के हर बयान पर बीजेपी के नेताओं की प्रतिक्रियाएं बहुत जल्दी आती हैं। 9 मई की सुबह कई घंटे तक जब कोई बयान नहीं आया तो दोपहर 1 बजे जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि 1 बज गए हैं और प्रधानमंत्री ने झूठ बोलना शुरू भी नहीं किया। उनका टेम्पो इतना लो क्यों है? क्या वे अपने दोस्तों को अब मनाने में लगे हैं, जिनके बारे में पूरे देश को बता दिया है कि दोनों काले धन की जमाखोरी करते हैं? लोग परेशान हैं, बिल्कुल भयभीत हैं। लोगों को लग रहा है कि अपनी हार को देखकर घबराकर नरेंद्र मोदी तो अपनी आंख की पुतली, अपने जिगर के कलेजे के टुकड़े, अपनी परछाई को अगर कुर्बान कर सकते हैं तो हम क्या चीज हैं? हमारी आहुति तो पहले दे दी जाएगी। इससे पार्टी में और सरकार में आतंक है, और सबसे ज्यादा डरे हुए अमित शाह जी हैं, बहुत डरे हुए हैं। उनको लग रहा है भैया ये आदमी तो अपनी आंखों की पुतली, अपने जिगर के टुकड़े, अपनी परछाई को कुर्बान कर देता है, मैं क्या चीज हूं? हार दिखी नहीं कि इन्होंने स्वाहा कर दिया अडानी अंबानी को, अपनी परछाई को, अपने अक्स को स्वाहा कर दिया जिस आदमी ने, उससे पूरी पार्टी डरी हुई है। अजीब है कि इतने बड़े आरोप के बाद बीजेपी शांत है और कांग्रेस अकेले आक्रामक हुई जा रही है। प्रधानमंत्री ने टेम्पो को इस चुनाव का लोकप्रिय शब्द बना दिया। शब्दों के खिलाड़ी टेम्पो का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं।
कांग्रेस ने यह फोटो ट्वीट किया है। इसमें एक टेम्पो के आगे अदानी और अंबानी एक साथ खड़े हैं। पीछे लिखा है अदानी टेम्पो सर्विस और ट्वीट में लिखा है हमारे यहां काला धन इधर से उधर किया जाता है, एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें, धन्यवाद। इस ऑटो में बोरियां नहीं है बल्कि सूटकेस है। प्रधानमंत्री ने बोरियों में नोट भरकर भेजने की बात की थी, इनके पास सूटकेस कहां से आ गए। कांग्रेस ने चटखारे लेते हुए एक और पोस्टर ट्वीट किया जिसमें प्रधानमंत्री मोदी सोचते हुए दिखाए गए हैं कि मैंने अपनी ही पोल खोल दी क्या। यह भी कांग्रेस का पोस्टर है जिसमें अदानी को प्रधानमंत्री मोदी की परछाई के रूप में दिखाया गया है। लिखा है कि अपनी परछाई से भी डरते हैं। यही नहीं, कांग्रेस ने उस विमान का फोटो भी ट्वीट किया है जिस पर अदानी लिखा है। कांग्रेस ने इसे टेम्पो लिख दिया है। वैसे यही तस्वीर एक पत्रकार अदिति ने ट्वीट की। उन्होंने लिखा है कि यह टेलीग्राफ की तस्वीर है। मोदी जिस विमान में सवार होने से पहले विक्ट्री साइन बना रहे हैं उस पर अदानी लिखा है। राहुल गांधी ने बाकायदा एक ऐसी ही तस्वीर लोकसभा में दिखा दी जिसमें टेम्पो रूपी विमान के भीतर गौतम अदानी और मोदी एक साथ बैठे देखे जा सकते हैं। बाद में यह तस्वीर लोकसभा की कार्रवाई से निकाल दी गई, लेकिन मीडिया में आज भी यह तस्वीर मिल जाती है। अगर इसी तरह से प्रधानमंत्री अदानी पर आरोप लगाने लग गए तो हो सकता है अदानी सोचने पर मजबूर हो जाएं कि इस बार भी उन्हें अपने ही प्लेन में लेकर जाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। रैली से पहले उनके भाषण की स्क्रिप्ट चेक करनी पड़ेगी कि कहीं उल्टा सीधा तो नहीं बोल रहे। ऐसा नहीं है कि बीजेपी की टीम के पास ऐसी तस्वीरें नहीं होंगी या वह ऐसे पोस्टर नहीं बना सकती है। टैलेंटेड लोग वहां भी हैं। कुछ तो हुआ है कि आज बीजेपी के लोग भी इस मुद्दे पर हाथ बांध कर खड़े रहे, बोल ही नहीं पाए। यही नहीं, देश के सबसे बड़े दो कॉरपोरेट घराने पर इतना गंभीर आरोप लगा, कॉरपोरेट जगत को भी सन्नाटा मार गया। अंबानी और अदानी की तरफ से भी जवाब नहीं आया। बीजेपी की इस चुप्पी से कांग्रेस उत्साहित हो गई। कांग्रेस के नेता वीडियो बनाने लग गए। अभी तक जीतू पटवारी, हरीश रावत, जिग्नेश मेवाणी, शक्ति सिंह गोहिल, अलका लांबा, शकील अहमद, भूपेश बघेल, भक्त चरण दास जैसे नेता अपना अपना वीडियो संदेश ट्विटर पर डाल चुके हैं। अरे माननीय मोदी जी, आपने ये क्या कह डाला? आपने दो गंभीरतम मित्रों अडानी और अंबानी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा दिए। आपने कह दिया कि वो तो ट्रकों में, टेम्पोज में नोटों की गड्डियां भर भर करके राजनीतिक दलों के पास भेजते हैं। जांच करवाइए, सीबीआई, ईडी आपके पास है, जल्दी करवाइए ताकि देश के सामने और भी पर्दाफाश हो सके। हम तो ये जानते थे कि आप अरबों अरबों पति बनाने की मशीन है। कांग्रेस की तरीके से नहीं है आप कि कांग्रेस करोड़ों बहनों को महालक्ष्मी योजना के जरिए लखपति बनाने की बात कर रही है। करोड़ों नौजवानों को नौकरी की पहली गारंटी के जरिए जीवन की आस जगाने की बात कर रही है। आप तो पूंजीपतियों के पृष्ठपोषक रहे। 135 करोड़ जनता ने ये कहावत सुनी होगी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। लेकिन इस कहावत को चरितार्थ होते हुए कल पूरे मुल्क ने देखा जब भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि कांग्रेस पार्टी अडानी और अंबानी से टेम्पो और बोरियों में भरकर काला धन लेती है। यदि मोदी साहब इसमें सच्चाई है तो सवाल ये खड़ा होता है, तो इतने साल आप इस मुद्दे पर क्या मंजीरा बजा रहे थे? अब तक आपने ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का छापा मरवाकर अडानी और अंबानी की गिरफ्तारी क्यों नहीं करवाई? आपको ये इंफॉर्मेशन किस प्रकार से मिली? आप तो प्रधानमंत्री है, चुनाव सर पे है, आप बौखलाहट के कारण झूठ बोल नहीं सकते, तो मानते आपने सच बोला होगा। तो कल ही गौतम अडानी और मुकेश अंबानी के घर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स बेचकर सारा काला धन एकत्रित करिए और भारत सरकार की तिजोरी में डाल दीजिए। कम से कम अब तो अंबानी और अडानी को अपनी प्रतिक्रिया जारी कर देनी चाहिए। मुझे तो लगता है कि दोनों की हंसी रुक नहीं रही होगी, क्या पता हंसी बंद भी हो गई हो। प्रधानमंत्री ने कहा है, बिजनेस स्टैंडर्ड ने दोनों समूहों से ईमेल कर प्रतिक्रिया मांगी, लेकिन अखबार ने लिखा है जवाब नहीं आया। कम से कम खंडन तो कर ही सकते थे कि हम ऐसा काम नहीं करते हैं, हम चंदा देते हैं लेकिन हम बोरियों में भरकर टेम्पो से किसी को नहीं भिजवाते। खंडन नहीं करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं?
कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री के पास कोई सूचना हो और एक तरह से उन्होंने चेतावनी दे डाली हो कि हवा के बदलते रुख को देखकर कांग्रेस को फंड देने की जरूरत नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि प्रधानमंत्री के पास ऐसी कोई गुप्त सूचना हो? अगर ऐसा है तो यह भारतीय कॉरपोरेट के लिए बेहद खतरनाक है। इलेक्टोरल बॉन्ड से साफ हो गया है कि बीजेपी को ही सबसे अधिक चंदा मिला। सारे दलों को मिले चंदे को मिला दिया जाए तो भी बीजेपी के पास इलेक्टोरल ट्रस्ट और इलेक्टोरल बॉन्ड से कई हजार करोड़ रुपया चंदा इन दलों से ज्यादा मिला है। अगर इस बयान का संबंध विपक्ष को मिलने वाले चंदे को रोकने से है तो इस खतरे को समझिए। इस चुनाव में आप याद कीजिए, शुरुआत के कई दिनों तक कांग्रेस के बैंक खाते बंद कर दिए गए। पैसा ना होने की वजह से कांग्रेस प्रचार में पिछड़ गई। विपक्ष के पास पैसा ना हो इसका इंतजाम तो किया ही होगा और पैसा पहुंचे ही ना इसका भी ध्यान लगता है रखा जा रहा है। यह भी हो सकता है कि इस रणनीति से इन दोनों को खबरदार कर दिया गया हो। आगे बढ़ने से पहले एक बार प्रधानमंत्री के उस बयान को फिर से सुन लीजिए जिसमें उन्होंने 10 साल के बाद पहली बार अपने भाषण में इस तरह से राहुल गांधी का जवाब देते हुए अंबानी और अदानी का नाम लिया है। 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये साझादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। अदानी समूह पर कई गंभीर आरोप लगे, लेकिन तब भी ईडी और सीबीआई की टीम इनके दफ्तरों में जांच करने नहीं गई। संसद की संयुक्त समिति से जांच की मांग ठुकरा दी गई। कांग्रेस समझने लगी है कि यह बयान हो सकता है किसी मुद्दे से भटकाने के लिए दिया गया हो ताकि बहस की दिशा कहीं और मुड़ जाए। राहुल गांधी ने आज एक और वीडियो बयान जारी किया कि उनकी सरकार बनते ही 15 अगस्त तक 30 लाख रिक्त सरकारी पदों पर भर्ती का काम शुरू कर दिया जाएगा। देश की शक्ति, देश के युवाओं, नरेंद्र मोदी के हाथ से चुनाव निकल रहा है। वो स्लिप कर रहे हैं और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि अगले 4-5 दिन में आपके ध्यान को भटकाना है, कुछ ना कुछ ड्रामा करना है। आपके ध्यान को भटकना नहीं चाहिए। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। नरेंद्र मोदी जी ने आपको कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, झूठ बोला, नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की और सारा का सारा काम अदानी जैसे लोगों के लिए किया है। हम भर्ती भरोसा स्कीम ला रहे हैं। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। 15 अगस्त तक भर्ती भरोसा स्कीम में 30 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम शुरू हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री का बयान आते ही उनके बयान का इस तरह से ऑपरेशन कर दिया गया हो।
तुरंत ही कई सारे पत्रकारों ने राहुल गांधी के बयानों को लेकर ट्वीट करना शुरू कर दिया कि राहुल ने इस चुनाव के दौरान अंबानी और अदानी का नाम लेना कभी बंद ही नहीं किया, प्रधानमंत्री गलत बोल रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस और बिजनेस स्टैंडर्ड ने फैक्ट चेक किया है कि प्रधानमंत्री की यह बात झूठी है। राहुल गांधी के अलग अलग भाषणों का ब्यौरा दिया गया है कि कब कब उन्होंने अंबानी और अदानी का नाम लिया। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण के पहले पन्ने पर यह खबर छपी तो है, लेकिन इससे लीड नहीं किया है। इसमें मोदी के बयान को ज्यों का त्यों छाप दिया गया है और लिखा है कि शहजादे बताएं अंबानी अदानी से कितना माल उठाया। इस रिपोर्ट में मोदी के बयान को विस्तार से छापा गया है और पहले पन्ने पर राहुल गांधी की प्रतिक्रिया को जगह नहीं दी गई। कहा गया कि बाकी खबर जानने के लिए 11वें पन्ने पर जाइए। 10 पन्ने बाद जागरण ने राहुल के बयान को छापा है। पेज 11 पर जागरण ने जयराम रमेश के ट्वीट के हवाले से जानकारी दी है कि राहुल गांधी ने 3 अप्रैल 2024 से अब तक 103 बार अदानी और 30 से अधिक बार अंबानी का नाम लिया है। प्रियंका गांधी का बयान छपा है कि राहुल रोज अदानी अंबानी का नाम लेते हैं, लेकिन अखबार ने अपनी तरफ से इस मामले में कोई रिपोर्टिंग नहीं की है। ध्यान रहे, जागरण के कई संस्करण होते हैं, अलग अलग संस्करणों के पेज की डिजाइन भी अलग होती है। नवभारत टाइम्स के पहले पन्ने पर यह खबर एक कोने में दबा दी गई है। ऐसी ही हेडलाइन अमर उजाला ने छापी है और नीचे एक छोटे डिब्बे में राहुल का बयान दिखाया है। यह जानकारी नहीं दी गई है कि राहुल ने पिछले दिनों में कितनी बार अदानी अंबानी की बात की है। प्रधानमंत्री को झूठ बोलने से कोई नहीं रोक सकता, झूठ भी नहीं रोक सकता है। इस चुनाव में अगर वे जीत जाते हैं तो उसमें उनके झूठे बयानों का बहुत बड़ा रोल होगा। अभी तक उनके सभी भाषण झूठ के कारण ही चर्चित हुए। क्या वे किसी मनोविज्ञान के तहत ऐसा कर रहे हैं? क्या उन्हें ऐसा लगता है कि हिंदी प्रदेश की जनता, खासकर हिंदी प्रदेश के नौजवान, झूठे बयानों पर ही ज्यादा भरोसा करते हैं? उन्होंने ऐसे ऐसे झूठे बयान दिए हैं कि उसी की कॉपी चेक करने में सारा समय निकल जाता है। उनके 10 साल में कॉलेजों का क्या कबाड़ा हुआ, अस्पतालों का क्या हाल है, रोजगार का क्या हाल है, रेलवे का क्या हाल है, इन सभी मुद्दों पर बात करने का समय ही नहीं मिल पा रहा। कुछ तो है कि मोदी जी बार बार झूठ बोल रहे हैं। उनके झूठ के पीछे भी कोई ना कोई मैसेज तो होगा। थाली बजाने वाले क्लास का हिंदू सुख इसी तरह के झूठ से बढ़ता रहता है। आप मेरी बात समझते ही नहीं हैं। नमस्कार, मैं रविश कुमार। तो भाई ये था पूरा वीडियो। भाई रविश कुमार एक ऐसे पत्रकार है जो गलत चीज़ को कभी सही नहीं बोले हैं और उस पर आवाज़ उठाए हैं। ये बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है जो कि अपने YouTube चैनल के ज़रिए सच्चाई को सामने लाते हैं और इलेक्शन के बारे में जो कैंपेन हो रहा है, जो कैंपेन चल रहा है, चाहे कांग्रेस पार्टी करे चाहे बीजेपी करे, तो उस दौरान जो भाषण हुआ है हमारे माननीय प्रधानमंत्री के तरफ से, तो उसी को लेकर के ये रविश कुमार जो है वीडियो बनाए हैं और सारे प्रूफ के साथ। और जो उन पे कांग्रेस पार्टी पे एलिगेशन लगा है, जो इल्ज़ाम लगा है, उसको लेकर के राहुल गांधी भी अपने प्रतिक्रिया दिए हैं और वीडियो भी अपना शेयर किए हैं और बाकायदा चैलेंज किए हैं कि ईडी उन पे कार्रवाई करे, चेक करे कि वो काला धन लिए हैं कि नहीं लिए हैं। लेकिन अभी तक दूसरे पार्टी की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है, जिसको लेकर के रविश कुमार एक से बढ़कर एक वीडियो हमारे सामने भी दिखाए हैं, जिसको देखने के बाद कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भाई इसमें कितना चीज़ छुपा हुआ है। ये तो बोलने वाली बात नहीं है, लेकिन आप इस वीडियो को देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या है क्या नहीं है, कौन सच है कौन झूठ है, ये पूरा क्लियर है। तो ये बोलने वाली बात नहीं है कि इसमें कौन गलत है कौन सही है। आप बिल्कुल सही समझते हैं, सही जानते हैं, सोच समझ करके अपना बहुमूल्य जो वोट है वो दे, चाहे आप जिसको भी दे, लेकिन सोच समझ के दे। और रविश कुमार का जितना भी मैं वीडियो देखता हूँ, उनका हर वीडियो एक अलग ही लेवल का होता है।
हर चीज़ को बेबाक तरीके से अपना प्रतिक्रिया देते हैं, अपने वीडियो में बात को रखते हैं विद प्रूफ, चाहे मुद्दा जो भी हो। ऐसा नहीं है कि रवीश कुमार किसी एक को टारगेट करते हैं, जो सच है, जो उनके नॉलेज में आ रहा है वो चीज़ पे वो वीडियो बनाते हैं, और इसलिए उनका इतना जल्दी ये चैनल ग्रो हुआ है कि 10 मिलियन भी पहुंच चुका। और मैं भी इनके वीडियो को कंटिन्यू वॉच करता हूं, इसलिए मैं इनके वीडियो को आप लोगों के सामने रखा और इस वीडियो को आप लोगों के साथ पूरा देखा। मैं बीच में इसलिए भी बिल्कुल कमेंट नहीं कर रहा था, मैं चाहता था कि बगैर कोई इंटरफेयर के आप इस वीडियो को पूरा वॉच करें, पूरा समझे, पूरा देखें, क्योंकि एक दिन कैंपेन नहीं हुआ है, उस दौरान क्या क्या उन्होंने कहा रवीश कुमार की, क्या है सच क्या है झूठ, तो वो पूरा क्लियर कर दिए हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो देख करके कुछ समझ में आया होगा, कुछ आप लोगों को नॉलेज मिला होगा। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आए तो ज़रूर से वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं रोज़ आप लोगों के लिए इसी तरह का वीडियो लाता हूं और लाता रहूंगा। तो चलिए मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ नए टॉपिक को लेकर।